हेलो स्टूडेंट्स। आपका एग्ज़ाम शायद 2 दिन बाद होगा कोर्स 13 का, प्रोबेबली मंडे को। तो गेस क्वेश्चन क्या, मैंने इसलिए गेस क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया कि ताकि आप पूरा मैंने सिलेबस आपको कवर किया उसको पढ़िए। और अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो मेरे गेस क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और पूरा अगर आपने पढ़ा है तो गेस क्वेश्चन जो सिर्फ इसलिए है कि आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो आए, बट मैक्सिमम चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच करेंगे। तो जो भी आपने पढ़ा होगा एक बार से जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसको आप स्पेसिफिकली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो सिलेबस है आप तैयार करें ताकि आगे भी आपको काम आए। तो मेरा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन से है। डिस्कस 4 मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, ठीक। और यहाँ पे 4 इक्वेशंस को लिखना है और जो 4th इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ वाला उसको डिराइव करना है। मतलब एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, उसको डेरिवेशन चाहिए, तो मैंने लिख दिया डिराइव द मॉडिफिकेशन इन द एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन लिखो और 4th इक्वेशन जो है उसको डिराइव करो। 4th इक्वेशन में जो एम्पियर्स लॉ था उसको कैसे मैक्सवेल ने कैसे मॉडिफाई किया, और उसी में एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो क्या है, और करंट कन्वेंशनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस है। देखिए हर एक क्वेश्चन ये जो है ना, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस के जो 4 इक्वेशंस है ऑटोमेटिक वो आपके ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट से बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से बन सकता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से बन सकता है। मतलब ये अगर क्वेश्चंस करते हैं तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर नहीं भी आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में मदद करेगा या ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है ईएम वेव का प्रोपगेशन पे। देखिए ईएम वेव के प्रोपगेशन आपका 3 तरह का है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। एक है फ्री स्पेस में, एक है कंडक्टिंग मीडियम में और एक है नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम प्रॉब्ली पिछले साल आया है, तो यही एज्यूम करते हैं कि वो नहीं आएगा, तो बच गए जो फ्री वाले और नॉन कंडक्टिंग वाले, वो मैंने दोनों लिखा है। क्वेश्चन 2 है डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव थ्रू फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये हो गया कि आप फ्री स्पेस में मैक्सवेल का ईएम वेव इक्वेशन निकालिए, ठीक है। अब उस पर एक 2 पॉइंट दिखाना है कि प्रूव दैट ईएम इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव बेसिकली यहाँ पे छूट गया है, ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब ये दिखाना है कि ई फील्ड जो है वो बी के परपेंडिकुलर है और ई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। मतलब ई बी के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये आपको शो करेगा कि ट्रांसवर्स नेचर है। और साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आल्सो डिराइव दैट ईएम वेव ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको निकालना है v इक्वल टू 1/√μ0ε0। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है। √μ0ε0 क्या है, v के साथ क्या रिलेशन है, तो घुमा फिरा के यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, ठीक है। एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस इन दिस केस। इम्पिडेंस एक टर्म इसमें निकालना होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसी क्वेश्चंस का सब कुछ ये रहेगा, सिर्फ फ्री स्पेस की जगह हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम ले रहे हैं। डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव थ्रू आइसोट्रॉपिक डायरेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टिंग मीडियम, सेम है। वहाँ पे हमने वेव इक्वेशन निकाला था फ्री स्पेस में, यहाँ नॉन कंडक्टिंग मीडियम में निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट वहाँ भी सेम था। प्रूव दैट ईएम वेव इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इम्पिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी वहाँ भी निकाला था, ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या, इम्पिडेंस भी वहाँ पे किया है, एक्स्ट्रा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। ये मैंने करवाया। अब 4th क्वेश्चन में आते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, ये मैंने कंडक्टिंग मीडियम वाला भी लिख दिया है कि अगर कहीं रिपीट करे मैक्सिमम टाइम ये आता है तो ये 3 में से तो एक आना ही आना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा, और इससे कई शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं अगर आपने ये सब तीनों कर लिया तो। डिस्कस द
प्रोपगेशन ऑफ EM वेव थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम, व्हाट इज स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, स्किन डेप्थ को एक्सप्लेन करिए, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर पे, तो पॉइंटिंग वेक्टर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और अगर शॉर्ट नहीं आएगा तो लॉन्ग आएगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर पे 2 पॉइंट है, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप दोनों को मिला देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, अलग अलग रखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैंने इसे लिखा है डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, डिड्यूस थियोरेटिकली पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, इस पॉइंटिंग वेक्टर से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो बने, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। पॉइंटिंग वेक्टर का डिफिनेशन से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसका फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्टिव के यहाँ से आपके निकाले जा सकते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप सब करते हैं तो अगर फुल क्वेश्चन में नहीं भी आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, नोट्स आएगा वो बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा वो बन जाएगा, अगर थोरोली अपने सारे क्वेश्चन किया है या करते हैं आप, तो अगर रिविजन करते हैं। ये हो गया पॉइंटिंग वेक्टर हमारा हो गया। तो बेसिकली अभी तक मैंने क्या कहा आपको, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, उसके बाद उसका प्रोपगेशन तीनों मीडियम में, फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस या वैक्यूम में, कंडक्टिंग मीडियम में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है। और फिर पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर हो गए। अब आ जाइए पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन में क्या है कि पोलराइजेशन जो 3 तरह का है, प्लेन, सर्कुलरली और इलिप्टिकल पोलराइजेशन लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या है तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन, सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, एक्सप्लेन हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में है ऑप्टिकल रोटेशन से क्वेश्चन आएगा। तो डिस्कस थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, हाउ यू विल कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन। और इसी ऑप्टिकल रोटेशन से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है गिव एन अकाउंट ऑफ फ्रेनेल्स थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन से आपके एक क्वेश्चन, उसके प्रोपगेशन से 3 क्वेश्चन, पॉइंटिंग वेक्टर से 1 क्वेश्चन, पोलराइजेशन से 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन रोटेटरी पोलराइजेशन से। तो ओवरऑल सिलेबस आपका कवर हो गया। अगर आप इतना करते हैं तो गारंटेड है कि आपका एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन छूटना, अगर आपने पूरे समझ के कॉन्सेप्चुअली किया है ये सारे क्वेश्चंस तो। और प्रोबेबली मैंने सारा सॉल्व करवाया था सारा, सिर्फ रोटेटरी पोलराइजेशन वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी सब हमने किया है। तो होपफुली आप कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया हो, आपका छूट रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कल ज़रूर बताएं, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ। अगर आप बिल्कुल इन 8 में से कोई क्वेश्चन आपको छूट रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट, अगर आपने समझ के किया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप करते हैं इसको, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। और यहाँ से ही सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, फिर भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग से एक बार लिख दिया है आपको। देखिए, पोलराइजेशन वाले सेक्शन से एक शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आता है, ब्रिस्टर्स लॉ। व्हाट इज ब्रिस्टर्स लॉ, गिव इट सिग्निफिकेंस। और ये तीनों में से एक दो हमेशा नोट्स के तौर पे आता है। निकोल प्रिज्म पे लिखना, बेबिनेट्स कंपेंसेटर, हाफ वेव एंड क्वार्टर वेव प्लेट्स। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आएगा, इनसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। थर्ड में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल करंट, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पॉइंटिंग वेक्टर का है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है। व्हाट इज वेव इम्पिडेंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने किया था। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में था। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप वो 8 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें से मैक्सिमम ब्रिस्टर्स लॉ को छोड़ के सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ये मैं फुल स्क्रीन पे ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको सुविधा हो। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका ये सारा आ जाएगा एक साथ क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूँगा गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसका मैं एक साथ कर रहा हूँ, एक साथ स्क्रीन पे हाफ आएगा शायद। चलिए हाफ करते हैं, यहाँ तक 3 क्वेश्चन, तो फिर ये 3 क्वेश्चन लीजिए।
फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है बोल देता हूँ, 3 के बाद 4 से 8 तक ये कंप्लीट यहाँ से लीजिए। तो ये अब आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 8 क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप कैच कर सकते हैं उसको। फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव के टॉपिक्स बता देता हूँ। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस जो होते हैं चारों, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं बी और एच के बीच रिलेशन, डी और ई के बीच रिलेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव, EM वेव का जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है v √1/√μ0ε0। फिर पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर जो है क्या है उसका डिफिनीशन, पॉइंटिंग वेक्टर को E क्रॉस H से दिखाते हैं वो, ये आप क्या हो गया। फिर बाउंड्री कंडीशन से आप क्या आ सकते हैं। फिर पोलराइजेशन से आते हैं कि किससे पार करेंगे, निकोल से किस प्रिज्म में, मतलब कैसे पोलराइज होगा, कैसे एनालाइज होगा, कब कौन सा पोलराइजेशन होगा, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव के। फिर रोटेटरी पोलराइजेशन क्या है, उससे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा, वो सब उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है और आ जाएगा। तो चलिए इतना ही, और हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के पहले नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स वाला भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।